जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम आपको देवशयनी एकादशी के व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं और इस व्रत की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। देवशयनी एकादशी जिसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि मान्यता है इस दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने के लिए भगवान शयन करते हैं और 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी यानी देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान को उठाया जाता है। तो ये जो देव शयनी एकादशी है, यह इस बार 25 जुलाई को पड़ने जा रही है। सभी को जो ये व्रत है वो 25 जुलाई को ही करना चाहिए। तो आषाढ़ के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करने वाले व्रती को अनंत यज्ञों को करने का फल प्राप्त होता है और भगवान योग निद्रा में जाते हैं। इसके बाद में विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन ऐसे कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। और ठीक 4 महीने के लिए चातुर्मास का समय लगता है और इन बरसात के दिनों में संत जन, योगी जन चातुर्मास व्यतीत करते हैं। तो आज हम आपको इस देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा और महत्व बता रहे हैं। प्रातःकाल उठकर के एकादशी के दिन अपने व्रत का संकल्प करें और व्रत करें। व्रत को भगवान श्री हरि की सेवा, आराधना, पूजा अर्चना करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें और दिन में दूध या दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन करें, ग्रहण करें या फल आप ग्रहण कर सकते हैं। और रात्रि में हरि कीर्तन करते हुए भगवान के नाम का गुणगान करते हुए रात्रि व्यतीत करें। ठीक अगले दिन आप अपने व्रत का पारण यानी कि 26 जुलाई को करेंगे। 26 जुलाई को स्नान करके भगवान की सेवा आराधना करके जो भोग आप बनावें वह भोग पहले ठाकुर जी को लगावें, ब्राह्मण को जिमावें या फिर पास के किसी मंदिर में सीधा सामग्री प्रदान करावें। और गाय को रोटी जरूर दें, रोटी खाली नहीं देनी है। गाय को रोटी देते समय उस पर शक्कर, गुड़ या कुछ मीठा अवश्य रख करके गाय को दें। खाली रोटी कभी गाय को नहीं दी जाती है। इसके तदुपरांत ही आप ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही या ब्राह्मण को सीधी सामग्री देने के बाद ही, जो राशन सामग्री होती है वो प्रदान करने के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। तुलसी दल और भगवान का भोग ग्रहण करके, प्रसाद ग्रहण करके आप अपने व्रत का पारण करें। तो ये एकादशी बड़ी ही श्रेष्ठ एकादशी है। इस एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। और ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि आज के दिन भगवान श्री विष्णु शयन करते हैं, भगवान को शयन कराया जाता है। और कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान को जगाया जाता है, उठाया जाता है। और जो मनुष्य इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, चातुर्मास का व्रत करते हैं, वो भगवान विष्णु को बड़े ही प्रिय होते हैं। चातुर्मास के 4 महीने का व्रत होता है। जो चातुर्मास व्रत करता है, तीनों लोकों में उसे पूजा जाता है, देवता भी उन्हें प्रणाम करते हैं। और हम तुम्हें देवशयनी एकादशी के व्रत की महत्तम की कथा श्रवण कराते हैं। सूर्यवंश के राजा मानधाता, जो कि अयोध्या के राजा थे और सत्यवादी थे, उनका पूरे चारों तरफ उनके सत्य का, उनके न्याय का डंका बजता था। महाराज मानधाता के राज्य में अकाल पड़ गई, सूखा पड़ गई और पूरी प्रजा दुखी रहने लगी, क्योंकि अन्न नहीं मिलने लगा, भूखे रहने लगे। प्रजा में चर्चाएं होने लगी कि राजा के पाप का जो दुख है वो प्रजा को भोगना पड़ता है। राजा परेशान रहने लगे कि प्रजा उनके बारे में तरह तरह की बातें करती है। महाराज मानधाता ने जाकर के ऋषि अंगिरा के पास में उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने दुखड़े को उन्हें श्रवण कराया, उन्हें सुनाया कि मेरे राज्य में अकाल पड़ गई और मेरी प्रजा मेरे बारे में इस प्रकार की वार्ताएं कर रही है। हे ऋषिवर, मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मुझे कृपा करके मुझे कृतार्थ करिए और मेरे राज्य से इस सूखे को, इस अकाल से मुझे मुक्त कराइए। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम दुखी हो, तुम्हारे दुख को देख करके मैं बताता हूँ। सतयुग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ने और पढ़ाना यही धर्म है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र जो है वह तप कर रहा है और इस वजह से इस समय अकाल पड़ा हुआ है। तो बोले क्या करना चाहिए? तो राजा मानधाता बोले तप करने का अधिकार तो सबका है, क्योंकि भगवान तो सभी पर कृपा करने वाले हैं। तो ऐसे में इस
अकाल से बचने का कोई सुगम और सरल उपाय बताइए। तो अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हें आषाढ़ के महीने के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत बड़ी ही निष्ठा पूर्वक करना पड़ेगा और इन 4 महीने तुम्हें व्रत करना पड़ेगा। और जो चातुर्मास तुम व्यतीत करोगे तो इन 4 महीनों में लगातार वर्षा आएगी। इससे तुम्हारे राज्य का अकाल सूखा बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, प्रजा धन धान्य से पूर्ण होगी। यह एकादशी का व्रत जो है, यह सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला होता है। इस बात को सुनकर के मुनि की बात मानकर आज्ञा लेकर के महाराज मानधाता ने प्रजा सहित इस एकादशी का, हरिशयनी एकादशी का व्रत किया और उनके सारे कष्ट छूट गए। 4 महीने लगातार उन्होंने चातुर्मास के व्रतों का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, केवल 4 महीने में एक बार ही आहार लिया और इन 4 महीनों में इतनी वर्षा हुई कि उनकी पूरी प्रजा धन धान्य से पूर्ण हुई, सबकी फसल होने लगी, सब लोग सुखी होने लगे। और जो लोग इस कथा को सुनते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, इस कथा को सुनने और पढ़ने वाले व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। इस व्रत को करने की कितनी बड़ी महिमा है। और आज के दिन तुलसी का बीज गमले में या जमीन पर बोना चाहिए, इससे महान पुण्य की प्राप्ति होती है और वह 4 महीने बाद आपका तुलसी का बड़ा ही सुंदर पौधा आपको दर्शन देगा। क्योंकि तुलसी भगवान को बड़ी प्रिय है, जिनके कंठ में तुलसी रहती है उनका जीवन धन्य होता है। इसलिए तुलसी जरूर लगाएं और तुलसी की सेवा करें, भगवान को इस व्रत को जरूर करें। याद रहे, दशमी के दिन से ही चावल नहीं खाने चाहिए, एकादशी के दिन तो अन्न भी नहीं खाना चाहिए और द्वादशी के दिन अपना व्रत खोलना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही एक दिव्य मंत्र है जिसको जपते रहने से भगवान बड़ी कृपा करते हैं। एकादशी भगवान की बड़ी ही प्रिय तिथि है और यह मंत्र भी भगवान का बड़ा ही अनंत प्रिय मंत्र है। तो आप लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं या चातुर्मास का व्रत करने जा रहे हैं, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर बताएं। हम आपको फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई वीडियो के संग में। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमियों को हमारा प्यार भरा जय जय श्री राधे।